आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में व्यापार और निवेश, रक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा है और साथ ही सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क भी अब तक सबसे अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी क्षेत्रों में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मस्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में साझा की है। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक अपने अनगिनत अनुभव साझा किए हैं। राष्ट्रपति ने अपनी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी और राजनीतिक यात्रा को भी गहराई से याद किया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लोगों से मिलने जुलने के अनुभव भी साझा किए हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर शाम 7 बजे होगा। यह आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी उपलब्ध है। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व को लेकर लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना भी है। 2011 में यूनेस्को के सदस्यों ने इस दिवस को मनाया था। इसके बाद 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। विश्व रेडियो दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अतीत में रेडियो का बहुत महत्व था, वर्तमान में भी इसकी महत्वता निरंतर बनी हुई है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि हम सभी के जीवन में रेडियो से जुड़ी कोई न कोई घटना अमिट स्मृति के रूप में विद्यमान है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश को गढ़ने और आगे बढ़ाने में रेडियो निरंतर अपनी भूमिका निभाता रहेगा। नर्मदापुरम जिले में 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव 15 फरवरी से मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 16 फरवरी को होगा। समारोह में खास अतिथियों के लिए जलमंच भी बनाया जा रहा है। नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। इस दिन नर्मदापुरम शहर का गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने करियर में पहली बार 23 रैंक की छलांग लगाते हुए एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश कर लिया है। चेन्नई ओपन चैलेंजर इवेंट में जीत के साथ नागल नवीनतम सिंगल्स रैंकिंग में 98वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज की जांच पर केंद्रित सीबीआई की रिपोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट में खोली गई। सीबीआई ने कुल 308 कॉलेजों की जांच में 65 को अयोग्य पाया है। वहीं 64 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र मिले हैं। टीकमगढ़ जिले में अल्प वर्षा के कारण गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति बनाए जाने के उद्देश्य से जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। सतना जिले के प्रसिद्ध स्थल रामवन में बसंत पंचमी के अवसर पर 5 दिवसीय मेला आयोजित हो रहा है। इसका शुभारंभ कार्यक्रम कल होगा। आगरमालवा जिले में नलखेड़ा में कल सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए निकाय स्तर पर लोगों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। जबलपुर पुलिस ने हाईवे पर नागपुर तरफ जा रही एक कार में रखे 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने कार में बैठे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।